सर जरा एक स्ट्रेट आपके। सर एक बार स्ट्रेट एकदम। सर राइट में सर एक एकदम स्ट्रेट में आपके। स्ट्रेट। सर अभी एक पोस्टर रखिए। सर एकदम स्ट्रेट आपके। सर आपके यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे सेंटर साहब थैंक यू सर। थैंक यू। विदाउट पोस्टर भी कर लेंगे, एक विद पोस्टर कर लेंगे। पोस्टर चाहिए नहीं ना? चाहिए? Round up here this side. Yeah, over here. इधर को कर देगा। All of here. सर यहाँ पे स्ट्रेट आपके। I am not doing any टेढ़ा सर। मैं जो You can hold it. Yo, we know far. Yes, yeah. यहाँ पे सब लोग यहाँ पे। सर यहाँ पे शंकर सर। I'm not doing it. शंकर सर यहाँ पे। हाँ, सर अभी है। Start with You start with the. Start with one. And then you go ahead. ये ठीक है? बढ़िया इतना सेक्सी लग रही है ना। अरे उधर आ जाना बीच में। सर यहाँ पे फर्स्ट कैमरा। Thank you. थैंक यू। क्योंकि वो ज़्यादा कीमती है। मुझे लग रहा है। इतने सारे लोग मैम आपका सोलो बाकी। Solo. थैंक यू मैम। अरे वो 15 मिनट तो वो लोग अगर लंबा करना है तो फिर बाद में करें। सुन अगर इसको लंबा करना है ये करेक्ट शब्द है, यस। कैसा फील हो रहा है? लाइक टीजर तो ऑलरेडी लोगों ने इतना पसंद किया है। कैसा फील हो रहा है? यार मुझे बढ़िया फील हो रहा है बिकॉज मेरी कोई भी फिल्म के लिए ऐसा यूनिवर्सल रिस्पांस नहीं आया और बहुत बढ़िया लगता है बिकॉज हम सब प्रेम से फिल्में बनाते हैं। आई रियली लाइक माई प्रीवियस फिल्म्स लाइक पिज़्ज़ा एंड रंग एंड आई थॉट दे वर वेरी गुड फिल्म्स बट for whatever reason we didn't cut the right trailer, we didn't get the right marketing asset out there और हम मुझे लगता है इस फिल्म के लिए हमने सही किया है और यूनिवर्सली अच्छा बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है और इसलिए मैं खुश हूँ। रागिनी स्माइल कर रही है, मैं भी स्माइल कर रहा हूँ, तो हम बड़े दुखी होते हैं। आज हमारी हैप्पीनेस की कोई बाउंड्री नहीं है। आज देखिए आज ऑफिस में पूरा माहौल ना इट्स सो यूफोरिक। वी ऑल आर वेरी हैप्पी बिकॉज We expected it also somewhere that ये ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा मिलेगा because when I saw the trailer in the edit room and after the trailer I started clapping. और मैं अपने काम की वजह से नहीं करती हूँ। I'm always critically examining whatever I watch. So yeah, it's been a great ride because जब आप ऐसी पिक्चर करते हैं ना तो इसके आपके जो challenges होते हैं, obstacles होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप इतनी strong journey cover करके आए हैं उसके बाद आपको जब ऑडियंस का प्यार मिलता है यू ओनली फील स्ट्रॉन्गर। एवरी एक्टर वांट्स वैलिडेशन। आप जितना भी बोलें कि नहीं यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है सबको बिकॉज आप एक्टर तभी बनते हो जब आप लोगों का वो चाहिए आपको, यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड। हम खुद के लिए एक्टिंग नहीं करते, मतलब समटाइम्स एक्टिंग कैन बी वेरी थेरेप्यूटिक एंड फील्स गुड एंड ऑल ऑफ दैट but everybody wants an audience. You want an audience, you want people to appreciate the work and talk about the work. So ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है तो कितना रिसर्च किया, कितना लाइक आपने इन्वेस्टिगेट किया कि जो भी ये मूवी है वो ट्रूली पोर्ट्रे हो जाए जैसी है? देखिए ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं है, ना ही ये गुड़गांव शहर के ऊपर है। ये 5 लोग हैं परिवार में, ये परिवार की कहानी है और
रिसर्च के मामले में मैंने हरियाणवी सीखी इस किरदार के लिए बहुत सारा, जो इस कैरेक्टर की जर्नी रही है, तो जो इस कैरेक्टर ने जिया है इसके बचपन से लेके इसकी जवानी तक, वो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया एज एन एक्टर। बहुत किया मैंने, बिकॉज मेरी जो परवरिश हुई है वो बॉम्बे और अमेरिका में हुई है ज़्यादातर, तो एक तो भाषा नहीं आती थी मुझे हरियाणवी, तो उस पर मुझे बहुत काम करना पड़ा। प्लस मैं एक हंसता खेलता, एज यू कैन सी, वेरी हैप्पी आदमी हूँ, राइट, Such a bubbly मैं बहुत person. बबली इंसान हूँ, और ये कैरेक्टर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तो टू गेट इनटू दैट माइंड स्पेस यू रियली हैव टू डिग वेरी डीप एंड फाइंड, यू नो, आई वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल इश्यूज एट द टाइम, तो वो आसान हो गया थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज मैं था थोड़ा डार्क स्पेस में, जो अक्सर लोगों की ज़िंदगी में होता है। मेरी फिल्म नहीं चली थी और कुछ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही थी मेरी, और दिमाग ऐसे हिल गया था थोड़ा, बट लकीली somewhere the universe found somebody who Conspired this for you. conspired and Ragini said something to somebody, और इनके इन्फ्लुएंस से मैं आ गया इधर, और अभी आपके बात कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब ट्रेलर देखा जा रहा है। और See, he's such a bubbly person. I should just burst your bubble. so I'm very very excited. When everything is over, but I'm gonna burst his bubble all the time. That's what she's there for, to burst my bubble. That's it. The sound is also poop. Poop, poop, not pop. Not poop. Poop. I What get poop it. means? You got a baby now. You should know what Oh, poop she's is. talking about my baby. No, अरे यार. क्या बोल? You should know what poop is. Because of my baby. Forget it. No, see, poop. Go ahead. It means potty. I know, so my baby does poop. That's what I'm saying, because of my baby. That's what you're referring to. मेरा 2 महीने 3 महीने का बच्चा हुआ है, अवियान. So if Avian grows up to ever see this interview, I love you, my baby. So sweet. So like it's your first debut in a big screen. तो कितना अच्छा experience है to work in a big screen. It's been a great experience. बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, इसीलिए. मेरे साथ काम किया है, इसलिए. इनसे मैंने इतना सीखा है. उफ. बताओ बताओ आप बताओ. इनसे इतना सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए. वो एक बहुत बड़ी सीख होती है मैडम. You should be lucky. So it's okay, it's very good. तो सॉरी, आप कह रही थी कि Don't get witty around me. yeah, I shouldn't. चलो next, आगे बढ़ते हैं. मैडम आपका क्या सवाल था? It's been a great experience. I got to work with Mr. Shankar Raman, who's a national award-winning director and a cinematographer. Let me give you some correct answers. And honestly, अक्षय के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. पंकज जी के साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आया. शालिनी वत्स है, आशीष है, आमिर बशीर है इस फिल्म में. ये सारे इतने एक्सपीरियंस थिएटर एक्टर्स हैं. तो आप जब इतने रेरिफाइड एनवायरनमेंट में काम करते हो ना, यू ऑटोमेटिकली डिलीवर योर बेस्ट. Yeah, it's true. So मैम ने तो आपकी इतनी तारीफ कर दी, कुछ मैम की भी तारीफ करना अरे चाहिए. मैडम आपने की क्या हमें तो सीखा? तारीफ तो ऐसे निकलेगी मेरे मैडम से. मैं मैडम के लिए, मैडम इतनी खूबसूरत है, मैडम इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, मैडम का जो जिस तरह बात करती है, आप मतलब शी कैन हिला के रख देगी आप. some statements that come out of her are amazing. What I've learned from her is you know, there's this certain transformation that she made, you know, coming from TV and the background which she comes from, and to be able to so easily get into the world in which we were, you know. मैं जो फिल्में करता हूँ वो छोटी फिल्में होती हैं, इंडिपेंडेंट सिनेमा होता है, मैंने थिएटर किया है, और जो भी एक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको पोस्टर में, फ्रॉम आशीष, शालिनी एंड पंकज, बेसिकली दे ऑल डन सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, छोटा छोटा काम कर करके बट ये बहुत बड़ी शो पे थी और बहुत बड़े पैमाने पे थी. And to come into this circle and absorb and, you know, just assimilate herself so quickly, that's a huge lesson for anyone to learn, because that actually shows you how intelligent that person is. The ability to adopt and say कि अच्छा ये माहौल ऐसा है, अभी मैं इसको अपनाती हूँ. It's very difficult. So only she knows what she went through, but we never saw that struggle and stress. No, but honestly कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है. Let's be honest. काम कभी बड़ा छोटा नहीं होता है, आपकी सोच होती है. So अगर आप किसी को जज कर रहे हैं कि आप बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, तो वो आपके बारे में ज़्यादा कह रहा है rather than वो उनके बारे में क्या कह रहा है. देखो क्या तगड़ी लाइनें बोलती हैं. मैं इसको बोल रहा हूँ डायलॉग राइटर बन जा. I have written scripts with my Of friends. course you have. There's nothing you can't do, darling. But I genuinely तुम have. गा सकती हो, तुम नाच सकती हो, तुम लिख I सकती हो, can't acting write. कर सकती Writing हो. is not my strength. Writing is not something I'm very comfortable She's like the with. Farhan Akhtar of, like, you know, independent acting industry. No, I am she not. writes, she dances, she sings, she I can't acts. write. I can sing. I've learned singing 15 years. I've learned Kathak. I've learned dance. See, what He's also learned dance. He's not speaking about it. इनको बोलो ज़्यादा बोले नहीं, इनकी भी पोलें खुलेंगी यहाँ पे. He's learned ballet and whatnot. Yeah. ये
सीन अच्छा नहीं आया एंड ही आल्सो एक्ट्स ये पोस्टर का जो स्क्रिबलिंग का आइडिया है वो इनका है मेरा है, मैंने कहा निकाल दो उसको, सिर्फ लोग मुझे देखें। और मुझे अटेंशन मिल गई हाँ तुझे टेंशन लगी, ये तो उल्टा हो गया, मैंने कुछ और सोच के किया था, कुछ और हो गया। So Akshay is also multi-talented. It's just he just likes to make fun of you. So ये actually क्यों है? See that we can't tell you, it's just to let you know कि कुछ तो होता है इसके साथ, and it's to let you know कि कुछ तो अनबन है फैमिली में, but since it's a suspense thriller, हम better है कि इसको थोड़ा राज की बात राज को रखें, but really at the end of the day it was because she's beautiful and I didn't want the attention on her. That's really all that happened. I wanted everyone की नज़र मेरे ऊपर जाए पोस्टर में, because बाकी पोस्टर्स में मुझे मेरा पिज्ज़ा में मेरा पेट दिखाया था, लाल रंग में मुझे छिपा के ऐसे रणदीप के पीछे रखा था, तो मैं चाह रहा था इस पोस्टर पे ना मैं छा जाऊँ। But you know ये ऐसा मेरे साथ भी हमेशा होता है। मैंने जब पहला शो किया था ना मुझे लगा था I was of that mentality कि मतलब क्रेन की एंट्री होगी, introducing रागिनी and all of that will happen. Nothing happened. My basket पटाखे फूटेंगे, रागिनी खन्ना अनाउंस हो रही है, लॉन्च हो रही है, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मेरे पोस्टर छपे भास्कर भारती के लिए, मैंने कहा चल इसमें मेरा पोस्टर लगेगा, इंट्रोड्यूसिंग रागिनी खन्ना, ये वो, कुछ नहीं हुआ। पहली फोटो जो छपी वो मेरी पीठ की छपी। भास्कर भारती was about my back and then they put the face, so there was like a 3 series of posters. So I have worked with such people who always believe in real cinema, तो वो रियलिटी में तो क्रेन नहीं चलनी आपके ऊपर, ना जिप लगना है, तो हमेशा मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आई हूँ, बट वो बैकग्राउंड मेरे दिमाग में चल रहा होता है। मैं अपने आपको खुश कर लेती हूँ, वो क्रेन चला के जिप चला के वो ढड़े मेरे मैं खुद को खुश कर लेती हूँ। So what was your family reaction ये ऐसा पोस्टर देख के? अरे फैमिली ने तो बड़ी गालियाँ दी हैं, बिकॉज मैंने टेलीविजन से ब्रेक लिया। उनको लगा कि जब वाकई में वक्त आया कि मैं टेलीविजन के बेनिफिट्स को रीप करूँ, आफ्टर मेकिंग इट ऑन द टॉप चार्ट्स ऑफ ऑरमैक्स बीइंग द नंबर 1 loved fictional character, and then I said yeah, so then I was like अब तो मैं ब्रेक लूँगी। तो मम्मी से भाई से सबने बोला कि you think about what you're doing, so it's been a tough journey, and then to do a film like this, you know, which is not in your conventional mindset. It is a mainstream film, but it does not fit the thought process which my family thinks. Yeah, it's not a Dharma Yashraj product. No, it's not. It's just anti to what they think. So it's been so वही मुझे लगता था कि अगर मैं इनको कन्विंस कर सकती हूँ तो मेरे लिए आगे की जर्नी इजी रहेगी। सबसे पहले टू get a film of this nature was a journey for me. So now they are liking trailer. They are loving the trailer. Yeah, I remember her mother, we went to Macau for this film. Macau में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था जो 12 फिल्में ने कम्पीट की थी साथ में दुनिया भर के, उसमें माइकल फैसबेंडर की भी फिल्म थी और किलियन मर्फी की भी फिल्म थी। तो आई रिमेंबर her mother, हम फिल्म ख़त्म हुई और हम बाहर निकले थिएटर से, तो मैंने और you know I know her mother, I'm familiar with what kind of film she likes and you know what she, you know who she is. तो मैंने पूछा आंटी कैसी लगी फिल्म, तो उन्होंने कहा बहुत 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 बढ़िया फिल्म है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये फिल्म ना कोई इसकी बाउंड्रीज का दायरा नहीं है, यू कांट से कि ये नीश है, ये है, वो है, हर एक को कनेक्ट कर सकती है फिल्म, बिकॉज इफ शी लाइक्ड इट एंड सीइंग हर डॉटर डू दिस काइंड ऑफ अ फिल्म इन दिस काइंड ऑफ वर्क एंड नॉट फील कि यार मेरी बेटी ने क्या कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। तो फॉर मी दैट वाज अ बिग For me to get this film also got quite a challenge. To break your imagery as a TV actor and get into movies, it's very difficult. Let me be honest. People judge you for doing TV. उसके बाद यार एक्टिंग इज एक्टिंग, doesn't matter what the that's how we think, but when you go out there to get a part, it's not like that. Then to do a film which is so anti my image, I was only thankful to Shankar and Chabra Mukesh that they saw me as an actor. तो I was like ये फिल्म तो मैं करके रहूँगी, this is exactly what I wanted to do. Okay. So what sort of like challenges you faced during? All these have been challenges. Every day is a challenge for you, me, all of us to wake up every morning, be as enthusiastic about life despite of all the challenges we are going through, you know, and still say that no, we believe in ourselves and we are going to make it. You know, strength is not sometimes being all rebellious and being shouting. It's just that thought that after falling you're going to think, no, I will try again. Ragini and I are in that breed of actor who don't have films created for you. You know, there are actors जो हमारी इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं जिनके लिए फिल्में बनाई जाती हैं. They're big projects, they're big banners, they're all of that. There are a lot of actors who have come up our way, so it's not like हम पहली बार हम कुछ इजाद कर रहे हैं, but it's a much tougher journey. It's a much more challenging journey. But you know, Akshay, as actors, it's better because It when makes you films better are, actor. when So I'm films very are fortunate. created for you, it is in your comfort zone. Yeah. When you're fitting into someone else's vision, that's what your She's true right. progress But as the an challenge actor. is there.
The challenge is there to survive, to get your next gig, to get your next job, to keep at it, to be persistent. Those challenges we face. Every day is a challenge, yeah. So as it is a suspense thriller, जी. suspense को end तक maintain करना काफी difficult होता है. तो how you like overcome this with this movie? A good direction, good writing, Yes. Good storytelling. Good storytelling. That is all in the director's hands. And I think the one thing you will say about this film is that it's edge of your seat. You will not have a minute to think. You will be absolutely absorbed in what's happening. Whether you like it, whether it works for you or doesn't, I can promise you one thing, it'll be edge of your seat. आपकी आंखें नहीं हिलने वाली It's हैं. very और बहुत engaging. लोगों ने फिल्म देखी है तो मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ. This is just the report we've been getting about the film. और आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है हमारा, प्लीज जाके देखें. Please जाके देखें. You'll And that'll get give you a sense of what the film is. Yeah. So off location की बात है, आप लोग अभी इतनी मस्ती कर रहे, तो off location कितनी मस्ती होती थी और कोई ऐसा पल जो आप हमेशा अपने साथ रखें? हाँ, No, पर I मैं wish कल we याद showed the रखता हूँ. making of the film. Yeah, me too. It'll be totally different from what you're saying now. But मुझे ये याद है जब मैंने पहली बार रागिनी को देखा. घंटियां बजी इनके दिमाग में. तूने ऐसे मारी गाड़ी- एंट्री और ऐसे दिल गाड़ी पे ऐसे बजी मैं आ रहा था इसके घंटियां पीछे टन टन. और मैं गाड़ी रुकती है उधर मतलब होटल के जिप सामने. चला इनके दिमाग में. और एक खटंग, खूबसूरत खटंग, औरत खटंग, खटंग. उतरती तो मैंने कहा यार ये लड़की कौन है. और इतने में उसे पास करके निकल गए. वो सबसे यादगार मेरे लिए था. Rubbish. Yeah. This happened? Yeah. Yeah? Yeah. When was this? In Delhi. I came and I left. What rubbish? She left that hotel, no? And I saw you leave like that. Oh, yeah. मैडम को होटल अच्छा नहीं लगा. मैडम ने कहा दूसरे होटल में जाऊंगी मैं. And he is stalking me. And I'm like, I had met her for the workshop, but I remember she was in a different. No, I was mood on that day. another tangent. Let's not talk I didn't know about it was that. her. It was weird. मतलब वो गाड़ी में ऐसे भागते हुए आई और बैठी. No, that was something else. I ran because of some other reason. मैंने कहा कितनी खूबसूरत लड़के से भाग रही है. No, I'm just joking. I mean, she was staying in a different hotel than I was. I think maybe you had the wrong location first. So you had come to my hotel and then you went to the No, other I hotel didn't know anything because all the production. Okay, why do we need to It doesn't discuss matter. this? You asked But all to the Pal, production yeah, people right. were busy on some place called Muzaffarnagar, which is 2.5 hours away with no connectivity. So I didn't know where to go. So I was in the middle of running here. So I saw this girl run to He a saw me car. fleeting. Saw her fleeting and she sat in this car and went. मैंने कहा यार उधर एक बार बात कर लेता तो मजा आ जाता. But honestly, फिर बाद में पता चला वो हमने रागी. शूटिंग के दौरान हमने बात नहीं की. नहीं. We have not spoken more than a hi bye. Like his family once visited the set. My mom visited the Yeah. set. My family. Jyoti and My wife visited this. and Yeah. Jyoti's parents also came na once. My in-laws came. No. Once when we were shooting the ALS. My in-laws. Yeah. Once. I remember. No, just Jyoti. अच्छा ठीक है, अभी बोलूँगी तो फिल्म के बारे में ज़्यादा पता हाँ, चलेगा. So once my mom came and then once his wife came and then so we never spoke, and I think that works beautifully for the characters. That's exactly how it should have been, and that's exactly what it is because it's like you're living your part. Yeah. You're living with the dysfunctionality of not being communicative, and that translated on screen so beautifully. Yeah. So हरियाणा लैंग्वेज सीखने में कितना मजा आया आपको? मजा आया, तो वाट लग गई. बहुत मजा आया. Like I feel I was telling somebody earlier कि मैं पंजाबी हूँ लेकिन लगता कश्मीरी हूँ और सबसे ज़्यादा लगाव मुझे हरियाणा से है because मैंने 2 किरदार अपने निभा लिए जो उस रीजन से हैं. तो और मुझे वो भाषा बोलने में बहुत मज़ा आता है. आज की भी डेट में अगर कोई दोस्त फ़ोन करे मैं बोलूँगा किससे भाई बिकॉज एक कैजुअल कलोकियल भाषा है वो और इट्स uber cool, you know, it just that's how you used it in the film. It's just cool. It sounds rugged, it sounds manly. क्या कर रहे हैं? It just has this intonation that is so fun to speak. You know, I wish I could speak Haryana and Haryana in all my films. It's just. It was very difficult for me because मैंने कभी हरियाणवी में बात नहीं की है और मेरी हिंदी अच्छी है because of my mom or English भी हाँ because I'm grown up in the literature background. My mom is a writer. Unbelievable Hindi यार. Because she's a writer. We were on the radio with her the other day, her mother, and मैं ऐसे देखते हुए रह गया उसको just like I saw you at that hotel the first time. He's so smitten by my family. I am totally smitten. That's why I call you a cat. Smitten So yeah, but nonetheless, it was difficult. But thanks to Yogesh and महेश भी मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया. योगेश हमारे फिल्म में किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने हमें हरियाणवी की कोचिंग दी और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया. यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे, वहाँ के फोक सॉन्ग्स तक सुने. बिकॉज आप जहाँ पर बड़े होते हैं वहाँ के आपको माहौल से वाकिफ होना चाहिए. वहाँ पे लोग क्या पहनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, क्या करते हैं, सोचते क्या हैं, चलते कैसे हैं. हाँ, एवरीथिंग यू हैव टू बी अवेयर. Mannerisms क्या है. या तो बहुत मेहनत है.
वो डिटेलिंग है इसमें। So anything आप लोग एक दूसरे को हरियाणा में बोलेंगे? क्या कर रहे हैं अक्षय? मैं इंटरव्यू कर रहे से टेक्नो ये क्या है झांझर कनेडा लाइफ से। Wow, amazing. So ऐसा एक speculation भी है कि आप काला कांडी में भी आपकी नेक्स्ट मूवी आए। स्पेक्यूलेशन ही है, फैक्ट है। फैक्ट है, इसमें कुछ स्पेकुलेशन की बात नहीं है। मैं हूँ काला कांडी में, बहुत बढ़िया फिल्म है वो, और मेरा कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है। स्पेक्यूलेशन है, स्पेकुलेशन नहीं है बिल्कुल। तो आर्टिकल्स छपे। I'm very much in the film and I'm very honored to be in the film because मुझे लगता है बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, बहुत बेहतरीन किरदार है जो मुझे मिला है, and I loved working with Saif, and I think one of the best dialogue writers in India, or if not the best dialogue writer in India is Akshat Verma. दिल्ली बिली उनकी थी, उनकी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर है काला कांडी. It's a true honor because that's, you know, this cinema like Gurgaon and Kala Kandi are path breaking cinema. They can be genre defining, they can change the way that the industry functions, that type of films. So I'm very honored that I'm part of both of them, and I look forward to your, you know, thoughts on Gurgaon and Kala Kandi. They're both very very dear to me, both projects. Okay. So ये गुड़गांव और जब भारी मत सेल साथ में रिलीज होना है ना, तो any sort of combination you're feeling? एब्सोल्युटली नॉट यार, वो शाहरुख खान साहब हैं, मतलब हम लोग एक बहुत छोटे लोग हैं, हमने एक छोटी प्यार से फिल्म बनाई है जो हमें लगता है बहुत बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म है लेकिन बड़ी हो सकती है स्क्रीन पे, बिकॉज उस तरह से हमने बनाई है पिक्चर. बट वी आर नॉट कम्पीटिंग, यू ओनली कम्पीट व्हेन इट्स टू इक्वल्स एंड वी आर नॉट इवन क्लोज टू इक्वल. Very different films. And they're very different movies, they're very different concepts, they're very different, they're catering to a different audience. So I think that the audience should watch this film as well because it deserves your, as Ragini said earlier, I think that's the right word, it deserves your attention, it deserves your money, and you will not be disappointed. You know, in fact, I feel like it's a double treat when you have two different kind of films releasing in a theater. Yeah. You have one love story, you have a crime thriller. सबको लव स्टोरी थोड़ी ना देखनी है. It's like आप दोनों भी देख सकते हो. You know, it's आपको क्या देखना है, आपके पास choices हैं आज की तारीख में as an audience, कितनी choices हैं. और जब शाहरुख खान की फिल्म आती है तो वो एक इवेंट बन जाता है ना, एक त्योहार बन जाता है कि 4 The अगस्त को Khans in our country are like god They're gods, levels, yeah. you know. You can't तो even उसका think in terms of reach. स्पिलओवर हमारे पास आएगा, उसके हाउसफुल जाएंगे, हमारे स्पिलओवर आ जाएगा हमारे थिएटर. You can't think of their reach. उनकी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा है, हमारी उम्र से भी ज़्यादा शायद उनकी एक्सपीरियंस है, यू नो. तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यू नो हम उनके साथ compete करें? नहीं, हम we would only want to be blessed by our audience and it's our beginning. We would only seek blessings from everyone. Wow, it's so sweet, Rags. Very. I also want Now to you know why I blessings. worked so much on television. Yeah, because you say these kind of things. आके Yeah. मुझे आशीर्वाद दो. Learn from me. दर्शकों हमें दुआ दो कि हमारी फिल्म चल जाए. Learn from me actually. सीख रहा हूँ. चलो बुलावा आया है. Lastly, हम आपके से एक कुछ गाना सुनना चाहेंगे, जैसे उन्होंने कहा बहुत अच्छी सिंगर है, आपके फैन को भी सुनना है. गुड़गांव का गाना. गाले. No, I can't sing the film. नहीं, she's saying any song. Any song. Yeah. Okay. बाहों में चले आओ, बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा है आज का नहीं मिलन है संग ये उम्र भर का. Fourth August, Gurgaon. Very nice. See you guys. Thank you. Thank you. Thank you. How excited are you? मतलब बेटी कुछ भी देखना. I'm thrilled. Now किसी के साथ भी like मेरी शक्ल पे दिख नहीं रहा होगा, बट मैं बहुत खुश हूँ. So how you came up with this movie कि आपको ये मूवी बनाना चाहिए इस टाइप में इवेंट पे एक्चुअली जो आपको पीछे बुला रहे हो, मैं आगे आ जाता हूँ. मैं आगे आ जाऊँ? हाँ, ठीक है. तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये सोच के मैंने काम शुरू किया था कि ये वाली फिल्म बनाएंगे, क्योंकि फिल्म अपने आप में एक जर्नी होती है, तो उसमें काफ़ी लोगों का योगदान रहता है, विच इज़ ऑब्वियस. सो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक जर्नी का कंप्लीशन है.
But what we had started out to do was to explore the thriller genre and see what can be made in that. That's how we started. So कितना difficult रहा कि true event को throughout movie portray करना? No, see, storytelling is basically it's a craft. तो या तो आपकी स्टोरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो बात साफ है. आप उस फैक्ट के पीछे छुप सकते हो कि नहीं वर्क कर रही है और बोल सकते हो वर्क कर रही है, बट उससे तो मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ेगा ना. सो आई थिंक द फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रू इवेंट. So what I mean by inspired by true events is the events that have occurred over the years in a place where the film is set. So that's what it is. तो पंकज जी, हम आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे. इस मूवी में किस टाइप का किरदार आप निभा रहे हैं? मैं एक पिता का रोल है, वो परिवार का मुखिया हूँ. मेरे घर के बच्चे हैं, इनकी कहानी है, मेरी भी कहानी है. ऑफकोर्स मेरी एक यात्रा है पूरे 20 साल की. वो एक किसान से बिल्डर बनता है, उसकी जर्नी है. बड़ा इंटेंस, बड़ा लेयर्ड किरदार है. जितना दिखेगा उतना ही नहीं भी दिखेगा, बट जो नहीं दिखेगा वो भी दिखाना है हमें. तो टफ टास्क था इन्होंने दिया था. और शुरुआत में 2-3 दिन तो मेरी नींद हराम थी रात को. करूँगा क्या, मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास उतने अनुभव नहीं थे. बट मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वो आप ट्रेलर आज आया है, उसमें दिखेगा आपको. तो ये मूवी की जर्नी आपकी कैसी रही? बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया. मतलब इसमें मुझे 4 तारीख को क्या मिलेगा मेरे को नहीं पता. जो मुझे मिलना था ना इस फिल्म से, वो उस प्रोसेस में मिल चुका है 1 महीने में. मैंने जितना किरदार को दिया है, उस किरदार ने उससे ज़्यादा मुझे भी दिया है. बतौर इंसान, बतौर ह्यूमन मैं ग्रो हुआ हूँ इस रोल को करके. तो वही होता है कि आप अभिनेता के तौर पे अपने अनुभव किसी किरदार में डालते हैं, तो कुछ वो किरदार भी अपना अनुभव आप में डालता है. तो अक्षय रागिनी और सर के साथ काम करना बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत. ये तो संत व्यक्ति हैं, तो बहुत बढ़िया समझाते हैं, कमाल की बातें करते हैं. तो वो आनंददायक था, बहुत बढ़िया था. सो आपने पंकज जी, अक्षय और रागिनी को क्यों कास्ट किया था? क्यों कास्ट किया, ये सवाल बहुत अजीब है. क्यों नहीं एक्चुअली हम लोग ठीक ठाक थे, हम उसके लायक थे. Again, this is over a period of time. तो पंकज I think was the first one that we agreed to cast. और हमने तो कास्ट कर दिया, मगर इनको भी तो बनाना था. तो जब मुलाकात हुई, इनसे बात हुई, तो एक मीटिंग ग्राउंड था हमारा, एक कॉमन ग्राउंड था जहाँ पे हम मिले. और उस चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक इनविजिबल ट्रांजैक्शन था वो. मैं ये नहीं बोल सकता इन्होंने मुझे ये दिया, मैंने इनको ये दिया, इन अ वे कि मैं उसको पकड़ सकूं. मगर जो जहाँ पे जिस मीटिंग ग्राउंड में हम मिले, और जो हमारा मीटिंग ग्राउंड था, वो था कि इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रस्ट, फेथ एंड ऑल्सो कमिटमेंट. कि हम जो करने जा रहे हैं, जो जर्नी लेने जा रहे हैं, उसमें एक बिलीफ है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है. तो इसलिए हमने रोल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी. हमने सिर्फ जो इंटेंशन होता है उसके बारे में बात की. तो अक्षय और रागिनी ने बताया काफ़ी वर्कशॉप हुई, उनको हरियाणा लैंग्वेज सीखना पड़ा. तो आपके लिए वो सब हैंडल करना और उनको ये सब वर्कशॉप देना कितना डिफिकल्ट था और कितना मज़ेदार था? डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है. जब आप आदमी राज़ी है तो फिर क्या डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट तब होता है जब हम रेडी नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए. और अक्षय और रागिनी मतलब दे वर फुल्ली रेडी, विलिंग, प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन एनीथिंग. बिकॉज लाइक आई सेड, आई मीन जब कोई हाँ बोलता है, अब शादी उसी के साथ होती है ना जो हाँ बोले, वो बीच का तो होता नहीं है कुछ. सो इट इज़ दैट. तो वंस यू आर, एक बार आपने हाँ कर दी है तो आप ऑल आउट जाते हो. और मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, उन्होंने खुद किया. मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अच्छा ये कर लीजिए, ये ट्राई कर लीजिए, तो उन्होंने जितना बोला था उससे ज़्यादा ही किया. सो इसके अलावा आपकी मूवी दूसरी भी आ रही है, फुकरे टू, क्या ये सच है? हाँ, फुकरे 2 आ रही है बिल्कुल. साल उसमें क्या किरदार आपको? वो तो अभी बहुत लंबा वक्त है, उसके बारे में उस समय बात करेंगे. सर की बातों से मुझे अचानक ही बोल रहे थे, एक ध्यान आ रहा था, एक चित्र, विजुअल. कि आसमान में 5-10 चिड़िया उड़ रहे हैं. जब उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनके विचार एक जैसे लगते हैं ना, तो समूह में आगे उड़ने लगते हैं और एक ऐसा बन जाता है कुछ. एक करेक्ट. तो ऐसी ही थी.
गुड़गांव कि हम अलग अलग चिड़िया उड़ रहे थे और समहाउ ये स्क्रिप्ट ने हम सबको जोड़ दिया और फिर हम साथ में उड़ने लगे और वो 4 तारीख को दिखेंगे उड़ते हुए। क्योंकि मूवी के जो सबसे मेन पार्ट डायरेक्टर ही होते हैं, वो सबको कंबाइन करके बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने आप लोग को कितना मोटिवेट किया मूवी के दौरान? बहुत 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 ही अद्भुत है। मतलब ये मैं पिछले बोला था किसी को कि एक छोटी सी चीज़ बताने भी आते थे सीन में ना कि ये ऐसा भी आप कर सकते हैं या विचार क्या है इसके पीछे के थॉट, तो इतनी अच्छी बातें करते थे कि लगता था अरे यार ये तो हम जिंदगी में भी थोड़े ग्रो हो गए, सीन तो बेहतर होगा ही, हम आदमी भी बेहतर हो जाएंगे। तो ये संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बहुत जल्दी इनका संप्रदाय शुरू होगा जिसमें हम लोग शामिल होंगे। संप्रदाय। सो सर आपने 4 अगस्त की चूज किया बिकॉज जब हैरी मेट सीजन भी उसी दिन रिलीज हो रही है, क्लैश हो रहा है दोनों में, तो व्हाई डिड यू चूज 4 अगस्त इस मूवी को रिलीज करने के लिए? शुक्रवार है उस दिन इसलिए किसी एक शुक्रवार को तो मतलब नहीं है। एग्जैक्टली फ्राइडे है, बहुत अच्छा दिन है। एक्चुअली क्या है कि हमने हैरी मेट सेजल वालों से ऐसे बात करके हमने चूज़ नहीं किया। दिस वॉज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। आई थिंक 4th of August suited us, independent of whatever film was coming on that day. It so happens that Harry Met Sejal is releasing on that day. So I don't personally see it as a problem because our film is different, their film is different. There is no clash or there is no competition, nothing. मतलब वो बड़ी फिल्म है, उसके अपने वो है, उसका एक अपना